अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों मुख्यमंत्री थे, दोनों जेल गए। लेकिन दोनों जेल गए, जेल के बाद बाहर आए और दोनों ने चुनाव लड़ा। हेमंत सोरेन ने तो एक तरह से बम्पर जीत हासिल करी, लेकिन अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से हार गए। शराब नीति और शीश महल, ये दो चीज़ें ऐसी थीं जो अरविंद केजरीवाल को ले डूबी। शिक्षा की बात करते उनको शिक्षा मंत्री ही जेल में रहा, स्वास्थ्य की बात करते स्वास्थ्य मंत्री जेल में रहा। को इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन जनता से जो उनका कनेक्शन था वो जनता से कनेक्शन उनका नहीं हो पा रहा था। अरविंद केजरीवाल जी मुस्लिम इलाकों में नहीं जाए थे, मुसलमानों से कनेक्ट नहीं हो रहे थे, वो केवल हवाई सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे। और ओबीसी के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने पिछली कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं बनाया, ये भी बहुत बड़ी बात है। आरक्षण को लेकर अरविंद केजरीवाल बात ना करना, क्योंकि आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके अनुपात टिकटें ना देना। महिलाएं ही आम आदमी पार्टी से कट गई, जो कहते कि महिलाओं को हमने फ्री बस यात्रा दी, ये किया वो किया, कि अरविंद केजरीवाल जी कहते अरे मुझे कौन हराने वाला है, इस जन्म में तो मोदी जी हरा नहीं पाएंगे। इस तरह की कई सारी बातें। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। अब बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो आम आदमी पार्टी क्यों हारी, उन हार के कारणों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों सत्ता में थी और 3 बार से लगभग चुनाव जीत के सत्ता में रह रही थी पिछले 3 बार से, लेकिन अब सत्ता से बाहर है। बहुत बड़ी जीत के साथ से अब बिल्कुल करारी हार की तरफ देखना पड़ा है। ये आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी हार के, क्या कारण है कि जिन कारणों से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण है, जो हार का जो कारण है, कि अरविंद केजरीवाल का ओवर कॉन्फिडेंस। वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे हर चीज़ को लेके चैलेंज कर देना, बड़ी बड़ी बातें कर देना, ये सबसे बड़ी कमी है जो अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की हार की वजह रही। और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जनता से कनेक्ट ना होके सीधे सोशल मीडिया पे सारी बातें रख रहे थे। जनता से जो कनेक्शन था उनका, वो कनेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि जनता के बीच में ना उनके विधायक थे, ना उनके कार्यकर्ता थे। केवल और केवल सारे लोग हवाई बातें कर रहे थे, जनता से कनेक्शन नहीं था। मैं दिल्ली में लगभग 2 ढाई साल से इस चीज़ को महसूस कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग जनता के साथ जुड़े नहीं हैं। उनके विधायकों की कई सारी शिकायतें थीं, और जिस तरह से जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए, तो मतलब एक तरह से कह देना कि अपने आप को बहुत बड़ा अहंकारी, उन अरविंद केजरीवाल के अंदर एक अहंकार सा दिख रहा था कि मैं ही सब कुछ हूँ। कांग्रेस को लिफ्ट ना देना, कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करना, हरियाणा में कांग्रेस को ना तवज्जो देना। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनकी कैबिनेट के जो मुख्य लोग थे, मनीष सिसोदिया हों, सत्येंद्र जैन हों, जेल गए, संजय सिंह जेल गए, खुद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते समय जेल गए। ये क्यों हुआ? अरविंद केजरीवाल ने अपना बचाव के लिए केवल आरोप प्रत्यारोप किया, उन पे बोला कि मुझे फंसाया जा रहा है, काम नहीं करने जा रहा है। लेकिन वजह ये थी कि शराब घोटाले की नीति। शराब घोटाले में अगर आप देखेंगे दिल्ली में, तो इल्लीगल तरीके से बहुत जगह शराब की बिक्री हो रही है। आप देखेंगे कि कई गलियों में देखने को मिल जाएगा आपको, जो मैंने अक्सर देखा है कहीं भी। ये सारी चीज़ें, शराब नीति की जो बात है कि एक मुख्यमंत्री जो, और शराब को जिस तरह से दिल्ली में एक के साथ एक फ्री देना, ये जो चीज़ें थीं जिससे कि, और एजुकेशन की बात करता, शिक्षा की बात करता है जो मुख्यमंत्री, वो शराब को इस तरह से खुलेआम बिकवाना, ये हार का सबसे बड़ा कारण है मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल का। और महिलाओं को जो रिझाने की बात थी ना, ये जो महिलाएं, उनका जब घरवाला शराब नशे में धुत होकर आएगा, तो महिलाएं कभी ऐसे आदमी को वोट नहीं देंगी जिसने शराब को खुली शराब बिक्री कराई हो। क्योंकि ये महिलाएं इस चीज़ से बहुत पीड़ित हैं, और हमारे देश में जो गरीब तबका है वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो महिलाएं, उन्होंने इस चीज़ का, मुझे लगता है कि खासकर महिलाएं ही आम आदमी पार्टी से कट गई, जो कहते कि महिलाओं को हमने फ्री बस यात्रा दी, ये किया वो किया। जो चुनावी गणित है, अरविंद केजरीवाल उसको समझ नहीं पाए। समझ इसलिए नहीं पाए क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट में थे, मतलब अति उत्साहित थे। बोले थे कि अरे हमें कौन हराने वाला है। इससे पहले कई सारे भाषण भी आपने देखे सुने होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी कहते थे अरे मुझे कौन हराने वाला है, इस जन्म में तो मोदी जी हरा नहीं पाएंगे। इस तरह की कई सारी बातें अरविंद केजरीवाल जी कहते रहे। और ओबीसी के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने पिछली कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं बनाया, ये भी बहुत बड़ी बात है। आरक्षण को लेकर अरविंद केजरीवाल
बात ना करना, क्योंकि आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके अनुपात टिकटें ना देना। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि ग्रंथियों पुजारियों को 18,000 रुपये दे, लेकिन उसमें अन्य धर्म गुरुओं को छोड़ दिया। ये भी बहुत बड़ी बात, ये भी मतलब इसका भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल जी मुस्लिम इलाकों में नहीं जाए थे, मुसलमानों से कनेक्ट नहीं हो रहे थे, वो केवल हवाई सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे। हैं, आईटी वो सोच रहे थे कि मैं आईआईटी हूँ तो मैं सारा काम आईटी सेक्टर से हो जाए, सोशल मीडिया सारा काम हो जाएगा। वो सभी को मतलब सभी को इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन जनता से जो उनका कनेक्शन था वो जनता से कनेक्शन उनका नहीं हो पा रहा था। टिकट वितरण को देके अपनी पार्टी के संगठन को मैनेज ना कर पाना, संगठन में लोग छोड़ के चले जा रहे थे, वो चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें रहीं। नरेला से जो विधायक थे उनका भी एक ऑडियो वायरल हुआ, उनको फिर बाद में उनको टिकट दे दिया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो अरविंद केजरीवाल जिसको मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन मैं हार की मुख्यतः वजह बताता हूँ, शराब नीति और शीश महल, ये दो चीज़ें ऐसी थीं जो अरविंद केजरीवाल को ले डूबी। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से लॉकडाउन में, कोरोना काल में जनता की न सोच के शीश महल बनवाया, उन्होंने वीआईपी सुविधाएं, सारी सुविधाएं वहाँ करवाया, है ना। वीआईपी कल्चर को एक समय कहते थे कि मैं आम आदमी हूँ, मैं 2 कमरे में रह लूँगा, और आज इतना बड़ा तामझाम, ये किस लिए? मतलब अरविंद केजरीवाल ने लोगों के जज्बातों के साथ खेलने का काम किया, ये कह सकते हैं हम लोग। सेंटिमेंट जो होता है उस सेंटिमेंट को अरविंद केजरीवाल ने जो किया, लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेला अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से दिल्ली को, एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली में एजुकेशन की बात करते, फ्री बिजली की बात करते, फ्री पानी की बात करते। कई जगह देखेंगे तो मीटर लगाने के ही इतने रुपए लगते हैं, मीटर लगाने में ही बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नज़र आता था, कनेक्शन कराने में ही। पानी को लेके आए दिन लोग सड़कों पे बैठे रहते थे, जल बोर्ड के पदाधिकारी सड़कों पे थे, डीटीसी के जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पे थे, उनको अब तक उनको परमानेंट नहीं किया, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। प्राइवेट बसें आ रही हैं, डीटीसी को एक तरह से प्राइवेट कर देना, ये भी बहुत बड़ी बात। मतलब देखा जाए तो जो राष्ट्रीयकरण का काम था, जो देश में जो सरकारी संपत्ति थी, उसको वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले जा रहे थे अरविंद केजरीवाल। और डीटीसी के कर्मचारी इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। हर कोई अपनी नौकरी की गारंटी चाहता है। अरविंद केजरीवाल अगर अपनी गारंटी मांगते हैं तो अरविंद केजरीवाल से लोग भी तो गारंटी मांगेंगे कि भाई, वो तो कह देते हैं कि एलजी हमको काम नहीं करने देता। सच बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद से एलजी खुद कहा कि अरविंद केजरीवाल से बेहतर हैं आतिश सिंह। आतिश सिंह काम क्यों कर रही हैं? कैलाश गहलोत ने भी जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि हमने अपना समय काम करने बजाय हमने किन से लड़ने में समय बर्बाद किया। ये कुछ कारण हैं जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल को सोचना पड़ेगा। और एक वजह और है कि जब से पार्टी ये बनी है, आम आदमी पार्टी, उसके संयोजक सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही रहे हैं। लगभग मैं समझता हूँ 12 साल होने को हैं, तब से अरविंद केजरीवाल ही हैं, और हर जगह अरविंद केजरीवाल ही हैं। उन्होंने सीधे कह दिया कि अतिश सिंह टेम्परेरी सीएम हैं। तो ये बात एक बहुत बड़ा मैसेज गया, जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा, एक चैनल के इंटरव्यू में कहा कि अतिश सिंह तो टेम्परेरी सीएम हैं, मैं जब तक सीएम नहीं बनूंगा, जब तक जनता में दोबारा आशीर्वाद देकर सीएम नहीं बनाई थी। तो जी अति उत्साहित जो वाली बातें थी ना, ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गई चीज़ें। ये अरविंद केजरीवाल जो बोला, जी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गई। अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम जो समुदाय के लोग थे उनसे संपर्क नहीं किया, संपर्क किया ही नहीं। उनको लगता है ये मुस्लिम लोग जाएंगे कहाँ, वोट तो मुझे ही देंगे। तो मुस्लिम वोट भी टूटे, वो भी खिसक गए कि अरविंद केजरीवाल संवाद ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे। ये इस तरह की ऐसी जो बातें रहीं, ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गई हैं। और अरविंद केजरीवाल अगर चाहते तो लोकसभा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, अगर उसी तरह से अगर विधानसभा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन होता, तो मानता हूं कि आज सरकार कांग्रेस की होती, सरकार मतलब आम आदमी पार्टी की होती, और मुख्यमंत्री हो सकता है अरविंद केजरीवाल दोबारा से फिर बन जाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बड़े बहुत ज़्यादा एक तरह से कह दें, उनको सत्ता का घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था उनको। वो अहंकार जो था ना अरविंद केजरीवाल का, वो अहंकार ही अरविंद केजरीवाल को ले डूबा।
अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों मुख्यमंत्री थे, दोनों जेल गए। लेकिन दोनों जेल गए, जेल के बाद बाहर आए और दोनों ने चुनाव लड़ा। हेमंत सोरेन ने तो एक तरह से बम्पर जीत हासिल करी, लेकिन अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से हार गए। ये दिखाता है कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है। ये कुछ बातें हैं जो बातें आम आदमी पार्टी को सोचने की समझने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों आम आदमी पार्टी जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। लोगों से संवाद नहीं हो रहा था उनका, हवा हवाई बातों में ही रहे। कई जगह उनके प्रत्याशियों का विरोध था, उसके बावजूद भी उन्होंने उनको ही टिकट दिया। कुछ लोग बाहर से आए थे, उनको टिकट दे दिया। जो बाहर से आए उनको आप टिकट दे रहे हैं, तो जो पार्टी में मेहनत कर रहे हैं उनका क्या, वो कहाँ जाएंगे? उन्हें भी तो टिकट चाहिए। ये संगठन और अरविंद केजरीवाल को इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी के लिए हार का सबसे बड़ा कारण है शीश महल और शराब नीति, भ्रष्टाचार, घोटाले। जिस शिक्षा की बात करते उनका शिक्षा मंत्री ही जेल में रहा, स्वास्थ्य की बात करते स्वास्थ्य मंत्री जेल में रहा। क्या काम किया? लोग तो सवाल करेंगे ना। अब तो सचिवालय को भी सील कर दिया, सबूत ना मिटा दी जाए। आपने कहा था कि मैं 2 घर मकान, एक शीश महल बनवाया, इतना आलीशान, और वो भी कोरोना काल में। ये हार का सबसे बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल की, और इसी वजह से मैं मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी हारे हैं और जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया कि अब जनता जनार्दन से जो नहीं जुड़ा रहेगा, जो ज़मीन पर जनता जनार्दन से कनेक्ट नहीं रहेगा, वो अब चुनाव नहीं जीत पाएगा। ये जनता जनार्दन ने बता दिया। और जो फ्री वाली चीज़ें हैं, जनता ने फ्री को भी एक तरह से कहते हैं नकार दिया। तीनों पार्टियों ने, जो कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी, तीनों ने महिलाओं को 2100, 2500 और 2000 देने का वादा किया। लेकिन जब महिलाओं को टिकट वितरण की बात आई तो आधी आबादी को आपने कितना टिकट दिया? मैं मानता हूँ तीनों पार्टियों ने 6-7% से ज़्यादा टिकट नहीं दिया होगा महिलाओं को। तो ये सब चीज़ें आपकी कथनी करनी में दिखता है। आप बाबा साहब की बात करते हो, बाबा साहब की बात करते हो, बाबा साहब के मानने वालों के साथ आपने क्या किया? किस तरह से वो आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? बाबा साहब के अनुयायियों को उनके साथ आपने क्या किया? भगत सिंह की बात करते, भगत सिंह जैसे कोई भी काम नहीं कर रहे आप। ये सारी बातें हैं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना। अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या है, ओबीसी को आपने इग्नोर किया। ओबीसी को अरविंद केजरीवाल जिस तरह से इग्नोर किया, उसी का नतीजा है कि आज अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जी बोले थे पिछली बार जब दिल्ली में सरकार हुई, सबसे ज़्यादा पूर्वांचलियों ने अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया और उन्हीं की वजह से सत्ता में आए। और उनके लिए अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कोई 500 रुपये टिकट लेके आता है और दिल्ली में फ्री इलाज कर चला जाता है। ये किन के लिए बोल रहे थे आप? और ऐसी आप बोल क्यों रहे थे? ऐसी भाषाएं बोलने का मतलब क्या था? ये वो सारी बातें हैं। ऐसे कई सारे बयान अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिए, कांग्रेस के लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कर लोगे, वो कर लोगे। इस तरह की जो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल हार का कारण है कि वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहे, दूसरों से लड़ते रहे। उन्होंने अपने काम पे फोकस नहीं किया, केवल वो दूसरों को लड़ते रहे, दूसरों को टारगेट करते रहे। यही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण है, इसीलिए वो हारे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि हम कहाँ हार रहे हैं, कहाँ जीत रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक इलेक्शन के नतीजे आने से कुछ समय पहले कह दिया कि हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, हमारे 15 विधायक। जब भाई आप जीते ही नहीं हो, रिजल्ट ही नहीं आया है, तो कोई कैसे कह सकता है कि आपको कि आप 15 विधायक हमारे साथ आ जाओ, हम इतने पैसे देंगे? ये इस तरह की जो फर्जी बातें मुझे लगता है जो अरविंद केजरीवाल ने की ना, कि 15 करोड़ रुपए हम देंगे, ये करेंगे, ये इस तरह की फर्जी बातें ही अरविंद केजरीवाल को ले डूबी। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की दिल्ली चुनाव में हार हुई है। आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि क्या कारण रहे अरविंद केजरीवाल के चुनाव में हार के कारण। एक नए वीडियो के साथ फिर चर्चा करेंगे आपके साथ। धन्यवाद।